डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल हम लोग प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे, जिसमें पहले प्रश्न में हमारा 4 पार्ट था, जिसे हमें विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना था। उसको हम लोग कर चुके हैं। आज हम उसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, जब भी हमें भिन्न वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हम उसको बटे के रूप में मानते हैं, यानी हम मान लेंगे माना भिन्न बराबर x/y है। तो भिन्न हमेशा बटे के रूप में रहेगा, तो जब भी हमें भिन्न मानना होगा तो उसको हम x/y के रूप में मानेंगे। तो अब पहली शर्त से कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो यहाँ पर लिखिए पहली शर्त से। पहली शर्त से कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, तो हमारा अंश x है, हर y है। तो कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो अंश में 1 जोड़ दिए बटे y हमारा हर है, हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी भिन्न हमारी 1 हो जाती है। इसके बटे हम 1 कर देंगे। तो देखिए, कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो अंश में 1 जोड़ दिया गया, हर में से 1 घटा दें तो हर में से 1 घटा दिया गया, तो कह रहा है 1 हो जाता है। अब इसे हम क्रॉस गुणा करके समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। तो क्रॉस गुणा कर लीजिए। तो हम जब हम 1 से गुणा करेंगे तो x + 1 होगा और इधर हो जाएगा y - 1। अब y वाला पद हम बाएं तरफ लाएंगे तो हो जाएगा x - y बराबर -1 और +1 इधर आएगा, हो जाएगा -2। तो हो गया x - y बराबर -1 और -1 ही रहेगा। तो y इधर आया -y हुआ, +1 दाएं तरफ आया -1 हो गया, यह -1 है। तो x - y बराबर हो जाएगा -2। यह हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त से, कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न हमारी x/y है, हर में 1 जोड़ना है तो y + 1 कर दिए, तो कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो बराबर कर दीजिए 1/2। अब क्रॉस गुणा करिए तो हो जाएगा 2x बराबर 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा y + 1। अब y को इधर ले आइए, हो जाएगा 2x - y बराबर 2x - y बराबर हो जाएगा 1। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 तथा 2 से x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से। 1 हमारा है x - y बराबर -2, यह हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा है 2x - y बराबर 1, यह हो गया समीकरण नंबर 2। तो इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये -y, यहाँ भी -y है, दोनों सेम है, लेकिन दोनों माइनस में कटेगा है नहीं, हमें इसको काटना यानी विलोप करना है। तो हम सबका चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये होगा माइनस, और यहाँ पर लिख दिया जाएगा घटाने पर। तो +y - y कट जाएगा,
यहाँ बचेगा x में से 2x घटेगा तो हो जाएगा -x और -2 -1 हो जाएगा -3, यानी x बराबर हो जाएगा 3। तो x बराबर 3 हुआ। अब हमें y का मान निकालना है, तो x बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दिया जाए x की जगह पर, तो 2 हमारा यही है, 2x माइनस वाई बराबर 1। तो रखिए इसमें, तो हो गया 2x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण नंबर 1 है। अब हम x की जगह पे 3 रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3 माइनस वाई बराबर 1, तो ये गुणा हो जाएगा 6 माइनस वाई बराबर 1, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1 माइनस 6, तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर -5, यानी y बराबर हो जाएगा 5। अब देखिए हमारा x का मान 3 आया है, y का मान 5 आया है, तो यहाँ पर भिन्न हमारा हो जाएगा, भिन्न हमने माना था x बटे y, तो x का मान आया है 3 हो गया, और y का मान आया है 5, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि वह भिन्न 3/5 होगी। तो अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा x वर्ष, और सोनू की आयु बराबर हो जाएगा y वर्ष। सोनू का y वर्ष हो गया और नूरी की हमने मान लिया x वर्ष। तो अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु यहाँ पे लिखिए पहली शर्त से। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो जाएगा x माइनस 5, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु हो जाएगा y माइनस 5। तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू के आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु है y माइनस 5, इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 3y माइनस 15। y वाला पद एक तरफ ले आइए, तो हो जाएगा x माइनस 3y, इधर हो जाएगा माइनस 15 प्लस 5, तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर -10। ये हमारा होगा समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरी शर्त से क्या कह रहा है। देखिए दूसरी शर्त से कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष बाद, जब बाद कहेगा तो प्लस होगा, ये बात ध्यान दीजिए। अगर बाद में कहेगा तो हम प्लस करेंगे, अगर पूर्व कहेगा तो हम माइनस करेंगे। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x प्लस 10 हो जाएगी, और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु y थी, तो उसमें हम 10 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा y प्लस 10। तो कह रहा है 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू के आयु की 2 गुनी, तो इसमें हम सोनू के आयु में 2 से गुणा कर देंगे, तो इधर हो गया x प्लस 10 बराबर
2 से गुणा करिए तो हो जाएगा 2y प्लस 20। तो y वाला पद पक्षांतर कर लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 या x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 10। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से हम सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 हमारा है x माइनस 3y बराबर आया है माइनस 10, ये पहला समीकरण था। और दूसरा आया है x माइनस 2y बराबर 10, ये हमारा समीकरण नंबर। तो इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो प्लस x हमारा कटेगा नहीं, जुट जाएगा, जबकि हमें काटना है। तो क्या करेंगे, हम सबका चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस हो जाएगा और यह प्लस था माइनस, यहाँ पर लिख दिया जाएगा घटाने पर। तो प्लस x माइनस x कट जाएगा तो हो गया माइनस 3y प्लस 2y, माइनस प्लस घटेगा तो 3 में से 2 जाएगा, हो जाएगा y। और यहाँ पर माइनस 10 और माइनस 10 हो जाएगा माइनस 20 या y बराबर हो जाएगा 20। अब y का मान आ गया तो हमें निकालना है x का मान। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए y बराबर 20 समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 हमारे यहीं पर है, देखो x माइनस 2y बराबर 10 है। तो ये हो गया x माइनस 2y है, y का मान हमें रखना है 20, तो 2 गुणे 20 तो गया x माइनस 2 गुणे y का मान, इधर बराबर दिया है 10। तो 20 का हमें 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40, इधर हो जाएगा 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 40, x बराबर हो गया 50। तो हमने x किसका माना था, हमने नूरी की वर्तमान आयु x माना था, यानी नूरी की आयु हो गया तो x का मान 50 आया। तो हमने x किसका माना था, नूरी का। तो नूरी की आयु बराबर हो गई 50 वर्ष और y का मान आया है 20। y हम लोग माने थे सोनू, तो यहाँ पर लिख दीजिए सोनू की आयु बराबर हो गई 20 वर्ष। यही हो जाएगा आंसर। तो चलिए हम इसका अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो जब भी हमें संख्या मानना होगा तो हम मानेंगे, माना इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर हो जाएगा y। और इससे जो संख्या बनेगी, संख्या बराबर हो जाएगा दहाई में 10 का गुणा होगा प्लस इकाई हमारा जुट जाएगा। तो दहाई हमारा y है तो हो जाएगा 10y प्लस x, ये संख्या बनेगा। यदि हम अंक को पलटेंगे, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, जब अंक को हम पलटेंगे तो हमारा दहाई का अंक x हो जाएगा और इकाई का अंक y हो जाएगा। तो संख्या भी हमारी हो जाएगी 10x प्लस y। अब पहली शर्त से देखते हैं। पहली शर्त हमारी है, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंक हमने x और y माना है, तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 9।
पहला समीकरण हमारा बन गया। अब इसके बाद दूसरी शर्त से कह रहा है, अब यहाँ पर लिख दीजिए दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त है इस संख्या का 9 गुना। तो संख्या हमारी क्या बनी है 10y प्लस एक्स, तो हो गया 10y प्लस एक्स। 9 गुना है तो 9 से गुणा। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो जब हम संख्या का अंक पलटेंगे तो हमारी संख्या बनी है 10x प्लस वाई, तो यह हो जाएगा 10x प्लस वाई। कह रहा बनी संख्या का 2 गुना है तो यहाँ पर गुणे हो जाएगा 2। इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। अब दोनों ब्रैकेट तोड़िए। 9 का हम इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 दहियम 90y, और 9 का x में होगा तो हो जाएगा 9x, और इधर 2 से गुणा करेंगे तो 2 दहियम हो जाएगा 20x प्लस 2y। सबको एक तरफ ले आइए तो हो गया 9x, ये इधर आएगा होगा माइनस 20x प्लस 90y, ये इधर आएगा हो जाएगा माइनस 2y। तो हो गया 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y बराबर हो गया 0। तो देखिए 9x में से 20x जाएगा तो बचेगा माइनस 11x, और 90y में से 2y जाएगा तो बचेगा प्लस 88y बराबर हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे 11 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा माइनस x, 11 करने 11 होगा, 11 8 88, ये हो जाएगा 8y बराबर 0। तो हम क्या किए हैं, इसको हम 11 से भाग दे दिए हैं तो 11 करने 11x होगा, 11 8 88 होगा, तो हो गया माइनस x प्लस 8y बराबर 0। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद हमें समीकरण 1 तथा 2 से हल करेंगे विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 लिख लीजिए ऊपर, तो हो गया x प्लस y बराबर 9, ये पहला था, और दूसरा हमारा आया है माइनस x प्लस 8y, माइनस x प्लस 8y बराबर 0। ये हमारा आया समीकरण नंबर 2। अब देखो ये प्लस x माइनस x अपने आप कट जा रहा है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा जोड़ने पर, यानी जब हमारा बिना चिन्ह बदले कटेगा तो उसमें लिखेंगे जोड़ने पर, और यदि चिन्ह बदलने पर कटेगा तो लिखेंगे घटाने पर। तो प्लस x माइनस x कट जाएगा, यहाँ पर हुआ प्लस y प्लस 8y, तो हो जाएगा 9y, और इधर हो जाएगा 9, तो y बराबर होगा 9/9 बराबर हो जाएगा 1, यानी हमारा y का मान आ गया 1। y बराबर 1 हो गया, और हमें निकालना है x का मान, तो हम y बराबर 1 समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे लिख दीजिए 1 में रखने पर 1 हमारा है x प्लस y बराबर 9, तो हो गया x प्लस y का मान हमारा आया है 1, और इधर बराबर है 9, तो पक्षांतर करिए, x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, 9 में से 1 जाएगा हो जाएगा 8, तो x बराबर हो गया 8। तो देखिए x का मान 8 आया और y का मान आया है 1। तो हमने दहाई माना था y और इकाई माना था x, तो संख्या हमारी हो जाएगी, दहाई हमारा 1 है और इकाई आया है 8, तो संख्या हमारी हो जाएगी 1 दहाई 8 इकाई, संख्या हो गई 18 या 81।
यानी संख्या हमारी 18 होगी, या हो सकता है 81 भी हो। तो हम दहाई का अंक माने थे y, इकाई का माने थे 1, तो संख्या हो गई 1 दहाई 8 इकाई, 10 8 18। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखिए अब हम इसका चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो कह रहा ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो हम मान लेंगे, माना 50 के नोट बराबर x, 100 के नोट बराबर हो गया y। यानी उसको 50 और 100 का नोट लेना था। तो माना 50 के नोट उसे x मिले और 100 के नोट उसे मिले y। और कुल कितना रुपए उसे मिलना था? 50 और 100 का मिला करके 2000। तो हमारा पहली शर्त से समीकरण बन जाएगा, पहली शर्त से हो जाएगा 50x, 50 का x लिया है तो 50x प्लस 100 का क्या माना है y, तो हो गया 100y बराबर कुल उसे कितना मिला? 2000। 50 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर, ये 50 चौक 200 हो जाएगा, 0 बचेगा, हो जाएगा 40। यानी x प्लस 2y बराबर 40 हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त हमारी है उसे कुल कितने नोट प्राप्त हुए? 25 नोट। यानी x और y के सब मिला करके उसे 25 नोट प्राप्त हुए, क्योंकि हमने 50 का माना x मिला होगा और 100 की नोट माना उसे y मिला होगा। तो कुल उसे कितना मिला? 25। तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 25। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो x प्लस y बराबर हो गया 25। अब हम समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 तथा 2 से, 1 को ऊपर लिख लीजिए, x प्लस 2y बराबर 40 हुआ और नीचे हो गया x प्लस y बराबर 25। ये पहला, ये हो गया दूसरा। अब विलोपन विधि से इसको भी सॉल्व कर दीजिए। इसको माइनस करिए, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये कट जाएगा। तो 2y में से y जाएगा, बचेगा y। 40 में से 25 जाएगा, बचेगा 15। 25 15 40 होता है। अब y का मान आ गया तो हमें अभी x का मान निकालना है। तो y बराबर 15, 1 में या 2 में रख दिया जाए। तो हम रख रहे हैं इसे 2 में, मतलब आप 1 में भी रख सकते हो या 2 में, जो तुम्हारा सुविधा लगे उसी में रखना है, यानी जो आसानी से हल हो सके। तो 2 में रखने पर, तो 2 में रखा जाए। 2 हमारा है x प्लस y बराबर 25। तो x हुआ, y का मान कितना आया? 15, इधर बराबर हो गया 25। तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15। तो 25 में से 15 जाएगा, हो जाएगा 10। अब आंसर लिखिए। हमने क्या माना था? 50 के नोट x, तो x का मान आ गया 10। तो 50 के नोटों की संख्या कितना हो गई? 10। और उसके बाद 100 के नोटों की संख्या हम माने थे y। तो y का मान कितना आया है? 25। यानी 100 के नोट हो जाएंगे, y का मान 15 आया है, यानी 100 के नोट हो जाएंगे 15। 25 नहीं, 15 रहेगा। तो 100 के 15 नोट हुए
और 50 के 10 हुए, 15 10 25 हमारा हो गया। तो आंसर हो जाएगा 50 के नोटों की संख्या 10 और 100 के नोटों की संख्या बराबर 15। अब देखिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है, दूसरे का 5वां पार्ट। कह रहे हैं किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, यानी 3 दिन का किराया फिक्स है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसको हम मान लेंगे, माना नियत किराया बराबर x रुपया तथा अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया। तो हमने मान लिया माना नियत किराया x तथा अतिरिक्त किराया बराबर y। अब पहली शर्त से पहली शर्त है किराए पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया है। तो देखिए उसने एक सप्ताह के लिए लिया था, इसमें 3 दिनों का किराया नियत है, तो हम एक सप्ताह में से 3 दिन माइनस करेंगे तो बचेगा 4। तो ये हमारा हो जाएगा x, तो हमारा नियत यानी फिक्स है, और 4 दिन का हो जाएगा 4y बराबर उसे कितना देना पड़ा है 21। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त कह रहा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, अब की बार हम 7 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर कितना दिया उसने, एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21। तो ये हमारा 21 है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। और पहली शर्त में क्या कह रहा था, 7 दिनों तक रखने के लिए उसे 27 रुपये अदा किए, तो ये हो जाएगा 27। तो समीकरण नंबर 2 हमारा बन गया x प्लस 2y बराबर 21। कितने दिन के लिए था, 5 दिन के लिए। तो हम 5 में से 3 घटा देंगे क्योंकि 3 दिन हमारा फिक्स है, नियत है, तो हो जाएगा 2। वैसे पहला 7 दिन के लिए था, उसमें से हम 3 घटाएंगे बचेगा 4। तो समीकरण नंबर 1 हुआ x प्लस 4y बराबर 27 और दूसरा हो गया x प्लस 2y बराबर 21। अब समीकरण 1 तथा 2 से, अब यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से। एक हमारा है x प्लस 4y बराबर 27 और दूसरा है x प्लस 2y बराबर 21। ये हमारा पहला हुआ और ये हो गया दूसरा। देखो दोनों x बराबर हैं, तो अगर हम घटा देंगे तो हमारा कट जाएगा, तो ये कट गया। यहाँ पर लिख दिया जाएगा घटाने पर। तो 4y में से 2y जाएगा, बचेगा 2y। 27 में से 21 घटाएंगे तो 21 से 27 होता है, हो जाएगा इधर 6। तो y बराबर हो जाएगा 6/2 बराबर हो जाएगा 3। y बराबर 3 आ गया। अब हमें चाहिए x का मान, तो y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए। 1 में रखना है तो समीकरण नंबर 1 देखिए, x प्लस 4y बराबर 27 है, तो हो गया x प्लस 4y है, तो y का वैल्यू आया 3, इधर बराबर हो गया 27। तो 4 का 3 में गुणा करेंगे 12 होगा, x प्लस 12 बराबर 27। तो x बराबर 27 माइनस 12। 27 में से 12 घटाएंगे तो 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 15, यानी x बराबर आ गया 15 और
y बराबर आया है 3। तो आखिर में क्या पूछा था, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हमने नियत किराया माना था x, यानी नियत किराया हमारा हो गया 15 और अतिरिक्त किराया हो गया 3। तो आंसर लिख दीजिए 15, 3। तो नियत किराया हो गया 15, अतिरिक्त हमारा हो गया 3। तो यही हमारा आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर हमारी वीडियो लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, और इसके साथ ही साथ लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएं। तो आज हमारा 3.4 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि हमने इसे बहुत ही आसान तरीके से समझाया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो हम 3.5 नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। उम्मीद है आप लोग उसको ज़रूर ही देखेंगे। धन्यवाद।